नमस्कार। टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के डेडलॉक डिटेक्शन एवं रिकवरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पूर्व की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डेडलॉक से बचने के लिए दो तरीके होते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस। यदि दोनों तरीकों से हम डेडलॉक को अवॉइड नहीं कर पाएँ तो उसके बाद में हमें डेडलॉक को डिटेक्ट करना पड़ता है और इससे रिकवरी करनी पड़ती है। अर्थात यदि किसी सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन अथवा अवॉइडेंस इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है या सिस्टम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होना बंद हो जाते हैं तो डेडलॉक की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है और वापस रिकवरी की जाती है। तो डेडलॉक डिटेक्शन हेतु दो एल्गोरिथम प्रयुक्त होते हैं। पहला है वेट फॉर ग्राफ या WFG एल्गोरिथम। ये सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा जो एल्गोरिथम है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, जो मल्टीपल इंस्टेंस के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट एल्गोरिथम सिंगल इंस्टेंस के लिए प्रयुक्त होने वाला वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, P1, P2, P3 और P4 चार प्रोसेस हैं और R1, R2, R3, R4 चार रिसोर्सेज हैं। ये सभी प्रोसेसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए हैं और कुछ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा P1 प्रोसेस R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 प्रोसेस P2 द्वारा होल्ड किया हुआ है, P2 प्रोसेस R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R2 P3 द्वारा होल्ड किया हुआ है, P3 R4 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 भी R4 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R4 प्रोसेस P4 के द्वारा होल्ड किया हुआ है। इसी प्रकार P4 प्रोसेस R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R3 को P1 ने होल्ड किया हुआ है। तो इस प्रकार के वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम में, जो कि सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से वेट फॉर ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से सभी रिसोर्सेस नोड्स और प्रोसेस से रिसोर्स तथा रिसोर्स से प्रोसेस एज को हटा देते हैं। मतलब इसमें केवल हम प्रोसेसेस दर्शाएंगे और सभी रिसोर्सेस को हटा देंगे और इनकी डायरेक्शंस प्रोसेस से प्रोसेस की तरफ रहेगी। इस प्रकार इनको हटाने पर हमें एक नया ग्राफ प्राप्त होगा, जिसे वेट फॉर ग्राफ कहते हैं। इसमें P1, P2, P3 और P4 चार प्रोसेसेस दिखाए गए हैं। इसमें हमने सारे रिसोर्सेज को हटा दिया है और इसमें खाली सिंगल एज दिखाई गई है, जो प्रोसेस से रिसोर्स और रिसोर्स से प्रोसेस को दर्शाती है। इस रिसोर्स से प्रोसेस एज में ये देखा जाता है कि सिस्टम में कोई साइकिल तो नहीं बन रहे। यदि साइकिल बन रहे हैं तो उसमें डेडलॉक हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर P1, P2, P3 और P4 सभी प्रोसेसेस के अंदर साइकिल बन रहे हैं, दो साइकिल बन रहे हैं, इसलिए इसमें डेडलॉक हो गया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अब ये डेडलॉक होने के बाद में इससे रिकवरी किस प्रकार की जाएगी, उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है ब्रेक करके डेडलॉक को सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, अथवा दूसरा तरीका ये होता है कि सारे रिसोर्सेज को उससे प्रीएम्प्ट कर लिया जाए, अर्थात रिसोर्सेज जो कि प्रोसेसेस को अलॉट किए हुए हैं उन्हें उनसे वापस ले लिया जाए। तो किसी सिस्टम में डेडलॉक का पता चलने के बाद उसे समाप्त करना पड़ता है, जिसे हम डेडलॉक रिकवरी कहते हैं। सिस्टम इस प्रकार प्रोग्राम होना चाहिए कि डेडलॉक ज्ञात होने पर वह स्वतः ही रिकवरी का कार्य करना प्रारंभ हो जाए तथा CPU यूटिलाइजेशन या सिस्टम थ्रूपुट कम होने पर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम प्रारंभ हो जाए। तो पहला तरीका जो टर्मिनेटिंग प्रोसेस वाला है, इसमें सभी डेडलॉक प्रोसेसेस को असामान्य रूप से टर्मिनेट कर दिया जाता है तथा इनका एग्जीक्यूशन पुनः स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा तरीका प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज में डेडलॉक्ड प्रोसेस से सभी एलोकेटेड रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर अन्य डेडलॉक प्रोसेस को दे दिया जाता है, ताकि दूसरे प्रोसेसेस डेडलॉक से बाहर आ सकें। पहला तरीका जिसमें टर्मिनेटिंग प्रोसेस है,
इसमें सभी डेडलॉक प्रोसेसेस को एक साथ टर्मिनेट किया जा सकता है अथवा उन्हें एक एक कर टर्मिनेट किया जा सकता है जब तक कि डेडलॉक ब्रेक नहीं हो जाए। पहले तरीके में जिसमें सभी प्रोसेस को एक साथ टर्मिनेट किया जाता है, इसमें यह समस्या है कि जो प्रोसेस लंबे समय तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो उनका सारा समय नष्ट हो जाएगा, सारा समय वेस्ट हो जाएगा। और जबकि दूसरे तरीके में जिसमें एक एक प्रोसेस को हम टर्मिनेट करेंगे, उससे पूर्व हमें हमेशा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करना पड़ेगा, जिससे ये मालूम पड़ सके कि कौन से प्रोसेसेस डेडलॉक में हैं और उनको हम उससे वापस ला सकें। तो ये जो तरीका है टर्मिनेटिंग प्रोसेस वाला, ये अधिक फिजिबल या उपयुक्त नहीं है। दूसरा जो तरीका है प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज। प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज में डेडलॉक प्रोसेस से रिसोर्सेज लेकर अन्य डेडलॉक प्रोसेसेस को एलोकेट किया जाता है। इसके लिए यह ज्ञात करना होगा कि किस डेडलॉक प्रोसेस से रिसोर्स प्रीएम्प्ट किए जाएं या किस डेडलॉक प्रोसेस से रिसोर्स वापस लिए जाएं। इसके लिए हमें 3 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है विक्टिम सिलेक्शन, अर्थात हम कौन सा प्रोसेस उसमें से वापस लेंगे। सेकंड है रोलिंग बैक और तीसरा है स्टार्विंग प्रोसेस। पहला, विक्टिम सिलेक्शन। रिसोर्स प्रीएम्प्ट किए जाने वाला प्रोसेस विक्टिम कहलाता है। इसका चयन कॉस्ट फैक्टर के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल हो, अर्थात जो प्रोसेस सबसे कम रिसोर्स टाइम यूज़ कर चुका है उसे विक्टिम हेतु चयन किया जाएगा। जो लंबे समय तक प्रोसेस सीपीयू को यूज़ कर चुके हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। रोलिंग बैक, विक्टिम प्रोसेस को सेफ स्टेट में रखा जाता है ताकि रिसोर्स प्रीएम्प्ट किए जा सके और उन्हें पुनः प्रारंभ किया जा सके। तीसरा पॉइंट है स्टार्विंग प्रोसेसेस। विक्टिम का चयन बार बार करने से इस प्रकार के प्रोसेस का स्टार्वेशन हो जाता है, अर्थात उन्हें लंबे समय तक वेट कंडीशन में रहना पड़ता है। अतः इससे बचने के लिए विक्टिम का चयन फिक्स नंबर ऑफ टाइम किया जाना चाहिए, अर्थात एक पर्टिकुलर नंबर तक विक्टिम का चयन किया जाना चाहिए, उससे बाद उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये डेडलॉक रिकवरी के 2 तरीके हैं, जिसमें टर्मिनेटिंग प्रोसेसेस या प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज। धन्यवाद।